अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मौलवी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी की कुछ भी तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आप लोग देख लेते तो आप लोग की मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो आप लोग देख लेंगे तो ज्योग्राफी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आप सभी की। तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दूंगी आप लोगों को जो जो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों और माहौल के दरमियान मंदरजा झील में से कौन सबसे अहम आमिल है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंसानी जहानत, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी होगा, या फिर लोगों का अदराक, या फिर इंसानी भाईचारा। तो लोगों और माहौल के दरमियान सबसे अहम आमिल है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन इंसानी जोग्राफिया की रसाई नहीं है। तो कीमती इनकलाब, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झील में सब में से किस बराज़म में आबादी की नमो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सबसे ज़्यादा इंसानी तरक्की का मुल्क नहीं है। तो नॉर्वे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जापान नहीं होगा यहाँ पर, नॉर्वे हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झील में से कौन मुंतशिर आबादी का इलाका नहीं है। तो कुतुबी खता, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मंदरजा झील में से कौन पुश फैक्टर नहीं है। तो कौन पुश फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पानी की कमी। तो क्या ये पुश फैक्टर है? तो ये तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए हो जाएगा पुश फैक्टर, ठीक है, ये तो हो गया पुश फैक्टर। बेरोजगारी, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, तालीमी सहूलत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मंदरजा झील में से कौन सा एक हकीकत नहीं है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है कोई एक हकीकत नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ये पहले आप लोग देखिए, गुज़िश्ता 500 सालों में इंसानी आबादी में 10 गुना इजाफा हुआ। ऑप्शन बी में है, आबादी को 5 अरब से 6 अरब तक पहुंचने में 100 साल का हिस्सा लगा। ऑप्शन सी में है, आबादियाती अबूर के पहले मरहले में आबादी की नमो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन तरक्की को बेहतर तौर पर बयान करता है। तो कैफियत में मस्बत तब्दीली, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झील में से किस स्कॉलर ने इंसानी तरक्की का तस्वर पेश किया है। तो डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है, मंदरजा झील किस मुल्क में अमदाद बाहमी ज़रात सबसे ज़्यादा कामयाब रही। तो डेनमार्क में, रूस नहीं होगा, हिंदुस्तान भी नहीं, न्यूजीलैंड भी नहीं, डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे है, फूलों के उगाने को क्या कहा जाता है। तो फूलों के उगाने को क्या कहा जाता है। तो फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मंदरजा झील में किस किस्म की काश्तकारी का फ़रोग यूरोपियन नौबादियात के ज़रिया किया गया है। तो पौधकारी का, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मंदरजा झील में किस खत्े में तजारती अनाज की काश्तकारी नहीं की जाती है। तो अमेज़न तौसमेत, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मंदरजा झील में से कौन सालसी सरगर्मी है। तो तिजारत, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट। खेती नहीं, बुनाई भी नहीं, शिकार करना भी नहीं, तिजारत हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मंदरजा झील में से किस किस्म की ज़रात में खट्टे फूलों की खेती अहम है। तो क्या बाजारी बागबानी में या फिर बहरी रोमी ज़रात में। तो यही हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मंदरजा झील में से किस किस्म की ज़रात को काटो और जलाओ ज़रात कहते हैं। तो इब्तदाई खुद कफील ज़रात को, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन गया है, मंदरजा झील में से कौन मोनोकल्चर नहीं है। ठीक है, तो डेयरी फार्म, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झील में से किस किस्म की मैशत में पैदावार के अवामिल अनफरादी मलकियत में होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सरमायादारी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झील में से किसकी सिन्नत दूसरी सिन्नतों के लिए कच्चे माल तैयार करती है? तो बुनियादी सिन्नत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दी हूँ, यानी मारूजी सवालात। अब मुख्तसर सवालात मैं 10 कराऊंगी, ठीक है। 20 तो हो गया ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 में इंसानी जोग्राफिया की तारीफ बताएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी यहाँ पर अलग से आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है। क्लियर। फिर देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबादी की साख्त से आप क्या समझते हैं? ये भी आप लोग को लिखना है, एग्जाम में आ सकता है, और रिटेल ट्रेडिंग के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उम्र की साख्त की क्या अहमियत है, ये भी आप लोग को बयान करनी है। तो इसे भी आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाना, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकल कर आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ के जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिजरत के फशारी अवामिल, ठीक है, और दिलकश अवामिल के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बीच आप लोग को डिफ्रेंशिएट करनी है, तो यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। इन सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है। फिर देखिए, छठा क्वेश्चन है, दुनिया में तभी स्याही में तेज़ी से उभरते ममालिक के नाम बताइए। तो ये भी आप लोग बता देंगे, जैसे देख सकते हैं, हिंदुस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो है ममालिक के नाम है, यानी कंट्री के नाम है। क्लियर। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंसानी जोग्राफिया दीगर समाजी उलूम से कैसे मुतालिक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दुनिया में आबादी की ऊंची कसाफत वाले कई इलाके हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ज़रूर देख लेना। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाली हूँ, सो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जिनसी तनासब की पैदाइश कैसे की जाती है? तो जिनसी तनासब की पैदाइश कैसे की जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है 10 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन आप लोग को सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हो।